अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 99, 121 एंड 363 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको पता है जितनी भी यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ और एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है। LCM में ये होता है कि जो भी वैल्यू होती है अगर उनमें से कोई एक भी 2 से 3 से डिवाइड हो रही है तो हम उसे डिवाइड करते रहते हैं और जो डिवाइड नहीं हो रही होती है उनको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। लेकिन HCF में क्या करना होता है बाय डिवीजन मेथड के कि हमें एक जितनी भी यहाँ वैल्यूज़ हैं उनको जब तक वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगी हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे ये तीनों वैल्यूज़ डिवाइड हों, उसके बाद ही हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से कोई सी भी वैल्यू डिवाइड नहीं हो सकती। 3 की डिविजिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं कि जितने भी यहाँ डिजिट्स होते हैं एक वैल्यू में उनको प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद अगर ऐसा नंबर आए जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 9 + 9 18, 18 बिल्कुल 3 के टेबल में आता है यानी कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली। 1 + 2 3 एंड 3 + 1 4 यानी कि 121 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसको प्लस करके 4 आ रहा है। 4 बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल नहीं है तो हमें इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो भी रहा है तब भी हम इन तीनों को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमें एक ऐसी वैल्यू मिल गई है जो कि 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद हम जिसमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं वो है 5। आपको पता है जिस नंबर के लास्ट में 5 या फिर 0 आए वही 5 से डिवाइड हो सकता है, जबकि यहाँ पर किसी के भी लास्ट में 5 या फिर 0 नहीं है। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है जिसमें इसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं वो है 7। हम देखेंगे क्या इनमें से कोई वैल्यू 7 से डिवाइड हो सकती है। अगर ये तीनों 7 से डिवाइड हो सकेंगी तभी हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, वरना फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट डिजिट की तरफ। यहाँ है हमारे पास 99। तो क्या 99 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है? अगर हम डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से, 7 टाइम 1 is 7, 2 रिमाइंडर है हमारा यहाँ और ये आ गया 9, ये हो गया 29। 7 के टेबल में 29 तो नहीं आता, 28 आता है। ये हमारे पास 1 रिमाइंडर है, इसलिए 99 जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। तो बाकी दोनों की डिविजिबिलिटी 7 से हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अगर एक भी वैल्यू मैंने आपको बताया कि वो 7 से डिवाइड नहीं हो रही, बाकी दो अगर हो भी रही हैं तब भी हम 7 से डिवाइड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद जो 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो है 11। 11 में हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि क्या ये तीनों 11 से डिवाइड हो सकते हैं। 11 के टेबल में 99 तो बिल्कुल आता है और 11 का टेबल इतना ईजी होता है, सबको अच्छे से याद होता है। 11 टाइम 9 is 99। यहाँ हमारे पास है 121। किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी 11 से चेक करने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही ईजी सा मेथड बताया है, वो हम मेथड देख लेते हैं। उस मेथड में क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो वैल्यू जैसे कि यहाँ 121 है तो हम क्या करते हैं कि इसमें ऑड इवन ऑड, ठीक है, इस तरह हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो ऑड है, सेकंड वाला इवन, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फिर ऑड आएगा। अब हम क्या करते हैं ऑड और इवन को प्लस करते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स को और इवन नंबर्स की वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। ऑड प्लेसेस पे यहाँ पर हमारे पास है 1 और यहाँ पे भी है 1, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। और यहाँ पर इवन प्लेस पे भी हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्लेस पे हमें वैल्यू नज़र आ रही है जो कि है 2। अब क्या करते हैं हम 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ऑड में से इवन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इस 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ 0, ठीक है। अब क्या होगा, ऑड में से इवन को माइनस करने के बाद अगर यहाँ पे 0 आए या फिर ऐसा नंबर आए जो कि 11 का मल्टीपल हो, जैसे कि 11, 22, 33, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। मैं फिर से बता रही हूँ, ऑड और इवन को माइनस करने के बाद अगर 0 या फिर ऐसा नंबर आए जो कि 11 का मल्टीपल हो तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पर आया हमारे पास 0, इसका मतलब है कि ये वैल्यू यानी कि 121 भी 11 से डिवाइड हो सकती है वैल्यू। उसके बाद है 363 को भी हम इसी तरह चेक कर लेते हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया किस तरह। 363 और सबसे पहले हम लिखेंगे ऑड इवन ऑड, ठीक है। ऑड प्लेसेस पे हमारे पास 3 और 3 है तो 3 और 3 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो गया 6 और इवन प्लेस पे हमारे पास 6 ही है और जब हम 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। और मैंने आपको भी यही बताया
कि हमारे पास अगर 0 आ रहा है ऑड में से इवन को माइनस करने के बाद, या फिर ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 11 का मल्टीपल है, तो वो वैल्यू 11 से डिवाइड हो सकती है। अब क्या करेंगे, यानी कि तीनों वैल्यूज 11 से डिवाइड हो सकती है, 11 से छोटे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती। तो अब हम इसे 11 से ही डिवाइड करेंगे। 11 की टेबल में 99 आता है 9 पे, 11 की टेबल में 12 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 11, और वो किस पर आता है 1 पे। 1 हमारा रिमाइंडर है, वो चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 11। 11 की टेबल में 11 आता है 1 पे। अब 11 की टेबल में 36 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 33 और वो आता है 3 पे। 3 हमारा रिमाइंडर है, वो चला गया इस 3 के पास और ये बन गया 33, और 11 के टेबल में 33 आता है 3 पे। अब आ चुका है हमारे पास यहाँ 9, 11 एंड 33। 11 और 33 तो 11 से डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों अभी भी 11 के टेबल में आते हैं, लेकिन 9 11 के टेबल में नहीं आता। और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये तीनों एक साथ डिवाइड हो सकें। इसमें हमें 11 नज़र आ रहा है, 11 जो है वो प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो ये 11 सिर्फ 11 से ही डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 9 11 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए ये पॉसिबल नहीं कि अब ये तीनों मज़ीद किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकें। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसे मज़ीद डिवाइड नहीं करेंगे और हम अपना HCF जो है वो इजीली फाइंड आउट कर चुके हैं, और हमारा HCF है ये 11। अगर हमारे पास यहाँ कोई और वैल्यूज़ होती हैं जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहे होते तो फिर हम उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अपना HCF फाइंड आउट करते, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू निकली जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहे थे, इसलिए यही हमारा HCF है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।